हेलो नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो यही कि इस वक्त आपको पता है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग वी, वो भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। 18 से 19 अगस्त तक भारत में उनका विजिट है। तो इस समय आप देख रहे हो कि दुनिया में टैरिफ वॉर का जो माहौल चल रहा है, टैरिफ वॉर के माहौल में भारत और चाइना का एक कॉमन शत्रु टाइप का निकल के आ रहा है यूएस। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे स्तर तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कौटिल्य ने एक बात कही थी कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। तो वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारत पर लागू होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि जिस समय आप देखोगे नेहरू जी के टाइम पे जब भारत आजाद हुआ 1955 में पंचशील समझौता हुआ 54 में भारत और चाइना के बीच में, उस दौर में भारत और चीन की दोस्ती अपने पीक पर थी। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे लग रहे थे। तो आज वही स्थिति दोबारा दिखाई पड़ रही है कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है एक शिखर पर पहुंचने की उम्मीदें यहां से जाग रही हैं। तो इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे लग रहे हैं, लेकिन क्या चाइना पे इतनी जल्दी भरोसा हम कर सकते हैं? क्या चाइना इस लायक है, इतना काबिल है कि जिस पे हम इतनी जल्दी भरोसा कर सकें और ये हम कहें कि इस बात से खुद से संतुष्ट हो सकें कि वो हमें धोखा नहीं देगा? और अगर 1% भी धोखा देगा तो क्या ये जो दोस्ती के नए नए कसीदे पढ़े जा रहे हैं ये ठीक रहेंगे? आज के सेशन में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और आपको पता है कि हाल ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाइना की विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं, चाइना जाने वाले हैं वहां एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है, क्या पता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या मित्र होता है। एक तरफ आप देखोगे भारत वर्सेस यूएसए का, भारत वर्सेस यूएस का क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। सुपर पावर के मामले में चाइना वर्सेस यूएस का क्या चलता है, टशन चलता है। तो ऑटोमेटिक ये दोनों कंट्रियां थोड़े नजदीकियां कहीं ना कहीं इनमें बढ़ रही हैं। और नजदीकियां जो बढ़ाने का श्रेय जाता है ये किसको जाता है? रशिया को जाता है, पुतिन भाई साहब को जाता है। तो पुतिन भाई साहब के प्रयासों से भारत और चीन जो है कहीं ना कहीं नजदीक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी जब परिस्थितियां बन रही हैं तो यही हमें कहना सुनाई पड़ता है, कौटिल्य का वो कथन इस समय साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। तो देखेंगे इस सेशन में क्या मायने इस बात के निकल कर सामने आते हैं। आपको पता है कि इस समय जो यूएस है, भारत और यूएस के बीच में ये पूरा खेला कहां से शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत पे पहलगाम अटैक किया। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इसके बाद दोनों देशों में बड़े स्तर पर युद्ध की गतिविधियां हुई। जब दोनों देशों में मध्यस्थता सीज फायर हुआ तो सीज फायर का क्रेडिट चोर ट्रंप ने लेने का प्रयास किया। जब ऐसी परिस्थितियां बनी तो भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में खुल करके बोला कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर हुआ है, बायलैटरल टॉक के माध्यम से हुआ है। तो ये जिस चीज को चाह रहे थे नोबेल को, उसमें मोदी जी ने, भारतीय सरकार ने क्या डाल दी? बाधा डाल दी है। तो अब जब बाधा इन्होंने डाली है, उस बाधा से चिढ़ करके ये व्यक्ति भारत पे 25% टैरिफ लगा देता है जो 8 अगस्त से लागू हो चुका है। साथ में अतिरिक्त 25% का टैरिफ, मतलब दोनों को मिलाकर के कुल भारत पे 50% का जो टैरिफ है आने वाले मतलब अगस्त के एंडिंग से भारत पे लागू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं इस 21वीं सदी के सबसे कड़वाहट भरे रिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका का टशन आपस में चलता है सुपर पावर को लेकर के। तो जब एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ भारत, एक तरफ चीन है, तो भारत और चीन के जो कॉमन दुश्मन निकल के आता है, कॉमन हम कहें प्रतिस्पर्धी निकल के आता है, कॉम्पिटिटर निकल के आता है, वो मिस्टर ट्रंप या मिस्टर यूएसए निकल करके आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलें कि व्यवस्थित या हम बोलें स्वायत्त रूप से ही भारत और चीन में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखोगे भारत और इस समय अमेरिका का टशन चल रहा है, दूसरी तरफ
चाइना और अमेरिका का टसन चल रहा है। ऐसे में भारत और चीन का जो कॉमन प्रतिस्पर्धी है वो कौन निकल के आता है, तो यूएसए निकल के आता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो कुछ समय पूर्व एक खबर तैर रही होती है मार्केट में कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग यी, तो वांग यी जो हैं भारत आने वाले हैं। अच्छा, इस पे हम बहुत डिटेल्ड सेशन कवर कर चुके हैं। मैंने बताया था कि जब ट्रंप ने टैरिफ का वॉर छेड़ा तो मैंने बताया था कि भैया भारत के जो डोवाल साहब हैं वो रशिया गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना जाने वाले हैं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी हैं ये भारत आने वाले हैं। तो जब ये घटनाक्रम हुआ तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो इसी प्रयास में आप देखोगे ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये विदेश मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है MEA, उसकी साइट से निकाला हुआ डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको पता है विदेश मंत्री जो चाइना के हैं 18 से 19 अगस्त को भारत की यात्रा पे रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में क्या हुआ है, सबसे पहले चाइना की ये वांग यी, इन्होंने ये कहां के हैं, चाइना के वांग यी, इन्होंने अपने समकक्ष भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब से क्या की है, मुलाकात की है। और आपको पता है कि ये चाइना के विदेश मंत्री भारत में इस समय, इन्होंने इनसे बात की, क्या बातचीत हुई वो सारी चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस बातचीत के जो हाईलाइटेड बिंदु हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इनकी जो भारत आगमन हुआ है, कहते हैं भारत और चाइना के जो सीमा विवाद हैं इन सीमा विवादों में 24वें दौर की बातचीत करने के लिए भारत आए हैं। क्योंकि 24वें दौर की जो बातचीत है ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी से होगी। तो पहले ये अपने समकक्ष विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब से इन्होंने मुलाकात की। इन दोनों के बीच में क्या मुख्य बिंदु रहे उन पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने भारत आकर के चाइना अमेरिका को एक सख्त लहजे में एक संदेश देने का प्रयास किया, अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास किया। उन सारे मुद्दों को देखते हैं। तो इसके बाद ये भारत आए, भारत आकर इन्होंने टैरिफ के मामले पर भी यूएस को घेरने का प्रयास किया कि भैया किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। अभी विदेश मंत्रालय की साइट पे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद भारत के NSA श्री अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री श्री वांग यी ये भारत आए। इन दोनों के बीच में सीमा विवादों से को लेकर के 24वें दौर की क्या हुई है, बातचीत हुई है। अब क्या बातचीत हुई है कि उन्होंने यही बोला है कि भैया हम आपस में साझेदारी के माध्यम से एक दूसरे के विकास में सहयोग देंगे। हालांकि ये तो बहुत हम कहें कि बहुत आदर्शवादी बातें होती हैं, लेकिन अब देखेंगे ग्राउंड लेवल पर धरातल पे कितना काम हो पाता है। दूसरी तरफ अपन ने क्या देखा कि चीन के विदेश मंत्री 18-19 अगस्त को भारत के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल साहब इनको निमंत्रण देके आए थे, तब ये भारत आए। भारत आकर के इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मुलाकात की, अपने NSA मिस्टर अजीत डोभाल साहब से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से क्या की है, मुलाकात की है। इसमें क्या हुआ, इस वार्ता में परिसीमन सीमा मामलों से संबंधित बातें की जाएंगी और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यहाँ पे जो भारत के विदेश मंत्री हैं, भारतीय पक्ष के विदेश, जब वांग यी की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से हुई तो भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा, भारतीय विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया कि भैया पाकिस्तान आतंकवाद करता है, आप उसका समर्थन करते हो। तो बोले हम आतंकवाद के प्रति, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद के प्रति बहुत दृढ़ तरीके से अपना रास्ता बहुत क्लियर करके चल रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएंगे, ये भारतीय विदेश मंत्री ने कहा। साथ में भारत के जो विदेश मंत्री हैं, कौन, अपने एस जयशंकर साहब, इन्होंने कहा कि भैया आप ब्रह्मपुत्र पे जो बांध बना रहे हो उसको लेकर के जो भारत की चिंताएं हैं उन चिंताओं को भी कहीं ना कहीं कि चाइना हमारा पानी रोक लेगा, बाढ़ की समस्या या सूखे की समस्या, इन समस्याओं से भी चाइना को अवगत कराया और क्या भारत की चिंताएं हैं अपनी इन्होंने हम कहें कि आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, और इसमें बोले पारदर्शिता और आपसी सहभागिता को बढ़ा करके जो है एक उचित माध्यम निकाला जा सकता है। जब भारत ने अपना, जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अपना आतंकवाद का मुद्दा रखा, चाइना जो ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा है उसका मुद्दा रखा, तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, कौन, वांग यी, इन्होंने कहा कि भैया आप, बोले हम अगर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखेंगे तो बोले आप चाइना से संबंध नहीं रखोगे। तो भारतीय पक्ष ने बहुत क्लियर कर दिया, क्या कर दिया कि हमारी ताइवान के साथ
जो रिलेशन पहले थे वही आज हैं। हालांकि इसको चाइना का जो मीडिया है उसने बहुत तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। चाइना का जो मीडिया है ग्लोबल, उसने लिखा भी है कि भैया भारत हमारा समर्थन कर रहा है इस मैटर पे, लेकिन भारत ने खुल करके इस पे आपत्ति भी जताई है और ये कहा है कि जिन मुद्दों पे चाइना ताइवान से साझेदारी करता है उन्हीं मुद्दों पे हम ताइवान से साझेदारी कर रहे हैं, तो हमारा यही रिलेशन उनके साथ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियरली बोला है। तो भारत ने क्या कहा है कि भारतीय पक्ष ने रेखांकित किया है कि इस मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे पर भारत की स्थिति पहले जैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम अपने आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित हैं, यह जारी रहेगा। चीन भी इन्हीं क्षेत्रों में ताइवान के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ये भारत ने कहा कि भैया तुम बोले चाइना चाहे तो ताइवान से रिलेशन रख ले, हमको रोकोगे, बोले ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई। जब भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में मीटिंग हुई तो भारत के विदेश मंत्री ने क्या बोला, क्या बात की, इन्होंने कहा कि भैया मैं, आप जो भारत में आए हैं 24वें दौर की बातचीत करने के लिए, इस बातचीत में मैं आपका स्वागत करता हूं। बोले हमारे शीर्ष नेता कौन, प्रधानमंत्री और चाइना वाले शी जिनपिंग, 2024 में जो हम बोले एससीओ की मीटिंग हुई थी रसिया के कजान में, बोले उस मुलाकात में आपस में मिल चुके हैं और यह वैश्विक परिस्थितियों पर अभी विचार कर चुके हैं और हम भी यही करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं बड़े कठिन दौर से इस समय गुजरे हैं, गलवान घाटी वाले मुद्दे जो हुए, तो इसमें उन्होंने कहा कि इस हमारी वार्ता में, आज की जो वार्ता में, हम अपने आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे, साथ ही तीर्थ यात्राएं, जो भारतीय लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्राएं, लोगों के बीच संपर्क, नदी डेटा साझाकरण, जो बांध वगैरह है उनका, सीमा व्यापार और संपर्क और द्विपक्षीय आदान प्रदान में शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा कि जो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, समझ में आता है। इन्होंने आगे कहा कि आप जो हैं हमारे विशेष प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय जो हमारे NSA हैं, अजीत डोभाल साहब के साथ आपकी मीटिंग होनी है, 24वें दौर की वार्ता होनी है। हम प्रयास करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो सीमाई मुद्दे हैं उन मुद्दों को शांति और सौहार्द के साथ सुलझाया जा सके। जो सीमाई विवाद हैं उन विवादों को बहुत प्रेम पूर्वक शांति से सुलझाया जा सके। क्यों? क्योंकि दोनों का इस समय दुश्मन, या हम बोले कि कॉम्पिटिटर कॉमन उभर के आ रहा है, अमेरिका। बोले हम आपस में सर फोड़ा फाड़ी बाद में कर लेंगे, पहले अमेरिका से निपट लेते हैं, क्योंकि अगर उससे नहीं निपट पाए तो इकोनॉमी गिरा देगा वो आदमी। ऐसा कहा। मतलब जब भारत के विदेश मंत्री ने कुल मिला के अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेता कजान में मिले थे 2024 में, आज हम मिले हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपस में जो अपने सीमाई मुद्दे हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, सीमा व्यापार है, इन सारी चीजों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के विकास में क्या बने, भागीदार बने। तो पूरी कहानी का मतलब यही है। इसमें चाइना के, इन्होंने कहा कि जब दुनिया के दो देश मिलते हैं, कौन, भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि चूंकि भारत और चाइना दुनिया की इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी दो देश मिलते हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा ना करे। अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कौन सी? यही टैरिफ वॉर चल रहा है। ये चाइना भी समझ रहा है कि जब भारत पे टैरिफ लगा है तो हम पे भी लग सकता है ना। तो उन्होंने यही कहा है कि जब भी दो बड़े राष्ट्र मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर भी चर्चा होती है। इसमें चाइना के जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि भैया हम एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं। मतलब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं चाहते, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें केवल अमेरिका सुप्रीम हो, अमेरिका दादागिरी करे। तो चाइना वालों ने भी यही कहा है, भारत वालों ने भी यही कहा है कि हम एक निष्पक्ष, संतुलित, जो किसी के पक्ष में ना जाए, संतुलित, किसी एक पक्ष का फेवर ना करे, और बहुध्रुवीय, सबकी अपनी अपनी भागीदारी हो, ऐसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं। और साथ में बहुध्रुवीय एशिया भी चाहते हैं, क्योंकि एशिया में चाइना पावर है, इंडिया भी पावर है। तो बोले दोनों का वर्चस्व दिखाई दे, एक की हम बोले मोनोपोली ना हो, ठीक है। इस प्रकार की बात नहीं कि उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई एक हमारी प्राथमिकता है, लड़ेंगे हम खुल करके लड़ाई। और भारत चीन, इस हमारी वार्ता में भारत चीन के बीच स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंध
बनाने में जो देश हैं अपनी अपनी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि भैया जो बहुध्रुवीय व्यवस्था, मतलब यहां से आप देखोगे कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए जवाब के तौर पर इस टिप्पणी को देखा जा रहा है कि हम बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं, किसी एक देश की क्या नहीं होगी, इसमें हम कहें कि सुप्रीमेसी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये विदेश मंत्रालय की साइट पे से ये डेटा पूरा लिया गया है। इस डेटा में हमने देखा कि विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद चीन का जबरदस्त ध्वंस वाला बयान आया है और भारत के लिए ट्रंप की जो टैरिफ की समय सीमा है वो नजदीक आने पर उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि चाइनीज जो विदेश मंत्री हैं उनकी भारत के विदेश मंत्री से बात हुई तो ताइवान के मुद्दों पर चाइना ने जो है भारत के साथ खेल करने का क्या प्रयास किया है। ठीक है, मतलब एक फेक न्यूज वहां के जो न्यूज चाइनीज मीडिया उसने चलाने का प्रयास किया है। साथ में जब भारत और चाइना के बीच चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो भारत आए हुए हैं तो इन दोनों को लेकर के 3 मुद्दों पर सहमति बनी है। इन 3 चीजों की हम बोले भारत को जरूरत नहीं, वो चाइना कह रहा है कि हम इन 3 समस्याओं का समाधान तुम्हारी कर देंगे। मतलब 3 चीजें जो भारत में आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, चाइना कह रहा है हम सप्लाई कर देंगे। क्या? एक फर्टिलाइजर, इस पे प्रतिबंध लगा हुआ था कुछ समय से, इन 3 चीजों पे। फर्टिलाइजर, उर्वरक की भारत में कमी है तो बोल रहे हैं हम आपको उर्वरक दे देंगे। साथ में जो आपके पृथ्वी जो हम बोले कि रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम आपको बोले फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देंगे, रेयर अर्थ मेटल प्रोवाइड कर देंगे, और सुरंग बनाने के लिए जो मशीनें होती हैं, ये मशीनें चाइना ही बनाता है दुनिया में, तो बोले ये मशीनें भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो भारत की 3 समस्याओं का समाधान करने का चाइना ने क्या किया है, प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये देखो सुरंग खोदने वाली मशीन, दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मेटल और उर्वरक, इन 3 चीजों को चाइना बोल रहा है हम बहाल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जयशंकर ने कहा कि भैया इस मुलाकात से हमारी कुल मिलाकर ये उम्मीद है कि भारत चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंध जो है वो बनाने में हमारी ये मीटिंग क्या करेगी, सहयोग देगी। जब ये मीटिंग हुई तो भारत ताइवान के मुद्दे पर चाइना ने कहा कि भैया तुम क्या करो, बोले तुम ताइवान से बहुत ज्यादा संबंध मत रखो अलग से, बोले वो कोई स्वतंत्र देश नहीं है, हमारा ही पार्ट है। तो भारत ने कहा कि हम ताइवान के मुद्दे पे कोई समझौता नहीं करेंगे, जो हमारी स्थिति पहले थी वही आज है। ऐसा नहीं है कि तुम हमको उर्वरक दे रहे हो, रेयर अर्थ मेटल दे रहे हो, सुरंग खोदने वाली मशीन दे रहे हो, तुम झुकेंगे नहीं। जो पहले कंडीशन थी वही हमारी आज भी कंडीशन है। समझ पा रहे हो बात को? तो उन्होंने कहा कि पहले क्या कंडीशन थी, बोले हमारे पहले संबंध थे, आज भी संबंध है। 1995 से 1995 से हमारे राजदूत कार्यालय एक दूसरे के देशों में बने हुए हैं, तो बोले हमारे वो कहानी चलेगी। और बोले आप खुद, भारत ने कहा उनसे कि जब आप खुद उन्हीं मुद्दों पर चाइना से ताइवान से साझेदारी कर रहे हो तो हमें कैसे रोक सकते हो आप? पहले आप साझेदारी करना बंद करो उनके साथ, फिर हमसे बोलना। तो बोला हमारी ताइवान पे बहुत क्लियर स्टैंड है, जो संबंध हमारे पहले ताइवान से थे वही आज रहेंगे। अच्छा, इसी पर जो चाइना का ये ताइवान है, ये चाइना है, तो चाइना कह रहा है ताइवान हमारा ही है, अलग से नहीं है। बात जो ताइवान है ये चाइना का पार्ट है, तो हम इस पर कभी कब्जा कर लेंगे। अभी अमेरिका इसकी सिक्योरिटी की जवाबदारी लेता है ताइवान की, तो ये कह रहे हैं ताइवान हमारा पार्ट है। चाइना ये कह रहा है भारत से कि ताइवान हमारा पार्ट है, तो आप इससे अलग से रिलेशन कैसे रख सकते हो? तो इसने कहा कि भारत ने कहा विदेश मंत्री ने कि भैया आप भी तो इससे अलग से रिलेशन रख रहे हो ना, तो हम क्यों नहीं रखेंगे? पहले आप अपने रिलेशन बंद करो, फिर हमसे बोलना। समझ में आ रही? तो भारत का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, संतुलित है। ताइवान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसके साथ नई दिल्ली आर्थिक, इकोनॉमिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंध रखता है। इस मामले में भारत ने बहुत क्लियरली क्या कर दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जो चाइना के वांग यी हैं, ये भारत के जो अपने समकक्ष हैं अजीत डोभाल साहब से उन्होंने मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्होंने मुलाकात की। जब ये मुलाकात हुई तो यहाँ पे चीनी विदेश मंत्री ने एक बहुत दो टूक जवाब दिया है। किसको? भारत की धरती से। इन्होंने कहा है कि दुनिया बदल रही है। बोले वो पुराना दौर गया जब दुनिया में 2 महाशक्तियों की पावर चलती थी, रशिया और, नाम नहीं लिया, बोले वो दौर गया जब दुनिया में 2 महाशक्तियों रशिया और अमेरिका की पावर चलती थी। बोले उस समय दुनिया जो थी द्विध्रुवीय थी। एक समय था दुनिया जब
एक ध्रुवीय थी, लेकिन आज समय बदल चुका है, दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है, हर जगह पे अपनी अपनी शक्तियां उभर चुकी हैं, इसलिए दुनिया बदल रही है। कोई भी एक तरफा फैसला दुनिया पर नहीं चलेगा। जो अमेरिका टैरिफ का दबाव दे रहा है, तो बोल रहा है वो एक तरफा फैसला दुनिया पे नहीं चलेगा। ये यहां से इसे ट्रंप को इस बात का ये जवाब के तौर पे इसको देखा जा रहा है। जब ये कहानी हुई तो यहां से कुछ जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बुद्धिजीवी वर्ग ने एक नए कसीदे, एक नए युग की शुरुआत इसको माना है। इसको कहा है कि भारत चीन की जो यारी है, समझ रहे हो, जो भारत चीन की यारी है, भारत और चीन की जो दोस्ती है, इससे ये भाई साहब बड़े परेशान हो रहे हैं। हालांकि अगर भारत और चीन में जरा भी नजदीकियां, भारत और रूस में जरा भी नजदीकियां, रशिया और चाइना में जरा भी नजदीकियां बढ़ती हैं, तो ये भाई साहब को परेशानी होने लगती है। तो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इस समय यही कह रहा है कि भारत और चीन की जो यारी है ट्रंप पे भारी पड़ने वाली है। ये कैसे भारी पड़ने वाली है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये मेरा कहना है कि क्या चीन पे इतनी जल्दी उसने टैरिफ पे भारत का समर्थन कर दिया, क्या इतनी जल्दी चाइना पे भरोसा करना सही रहेगा क्या? आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में, आप जानते हो कि शुरू में जब नेहरू जी का समय चल रहा था, आजादी के बाद में, आप जानते हो भारत और चाइना के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे लगे थे, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत में नारे गढ़े जा रहे थे कि हिंदी चीनी जो है, हिंदुस्तानी और चाइनीज जो हैं भाई भाई हैं। इसके बाद भारत और चाइना के बीच में 1954 में पंचशील समझौता हुआ कि हम एक दूसरे की जो संप्रभुत्ता है उसकी रक्षा करेंगे, एक दूसरे के हितों को सम्मान देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1962 का वॉर हुआ ना, चाइना आस्तीन का सांप बन के भारत पे आक्रमण किया ना, उसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई ना, उसने एक्साई चीन पे कब्जा किया है ना, भारत के वीटो के लिए हमेशा प्रतिबंध लगाता है ना, रोड़ा बनता है ना उसकी राह में, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ना, भारत के अरुणाचल पे दावा करता है ना, समझ रहे हो बात को। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में खुल करके चाइना पाकिस्तान का समर्थन किया है ना, तो क्या इतनी जल्दी इन सारे जख्म जो चाइना ने दिए हैं, क्या उनको भूल जाएंगे और दोबारा से हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे? क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो क्या यही आज का मूल हम बोलें प्रश्न है जो इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग पूछ रहा है कि क्या इन सारे जख्मों को केवल इस एक बात से भूल जाओगे आप कि टैरिफ के मुद्दे पे उसने भारत के साथ अमेरिका का अपोज किया है? क्या इस एक हम बोले अच्छे काम से, भारत एक समर्थन से चाइना के सारे पाप धुल जाएंगे? नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, दूसरी तरफ अब ये हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2 हो रहा है। तो क्या ये संभव है, ये हो पाएगा कि ये आदमी दोबारा से भारत पे गद्दारी भारत के साथ नहीं करेगा, भारत के साथ दोबारा से पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा? ये संभव है? इस बात की कोई श्योरिटी है क्या? नहीं है ना। तो इस समय यही प्रश्न भारत में उठ रहा है। आपको पता है अप्रैल 1954 में भारत और चाइना के बीच में क्या हुआ है? पंचशील समझौता हुआ है कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज की संप्रभुत्ता की सम्मान करेंगे, बाउंड्रीज की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, है ना। इस प्रकार के 5 चीजें हुई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, म्यूचुअल नॉन अग्रेसिवनेस बनाएंगे। जब ये समझौता भारत और चाइना के बीच में हुआ, उसके बाद भी 1962 में इस आदमी ने भारत पे आक्रमण किया है ना, भारत के कई सारे शहीद इसमें हुए हैं ना, भारत के क्षेत्र पे कब्जा किया है ना। तो भारत का 1962 का वॉर, इस वॉर में तो भारत की पीठ पे कहीं ना कहीं खंजर था ना, क्योंकि भारत चीन भाई भाई के नारे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। अभी पंचशील समझौता हमने किया था, उसके बाद में 1962 में इसने भारत की पीठ पे खंजर भोंका है ना। तो क्या ये संभव हो पाएगा? आप जानते हो अभी 2019 में गलवान इंसिडेंट हुआ है, और जब गलवान हुआ तो भारत के 38 जवान ये शहीद हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी शहादत हुई है। तो क्या इतनी जल्दी हम इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे? संभव हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। जब ये चीजें नहीं हो पाएंगी, और आपने अभी खुल करके भारत के जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान साहब, इन्होंने भी खुलकर क्लियरली कहा है ना कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में बोले हम 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ रहे थे। एक्चुअली 2 फ्रंट क्या 3 फ्रंट पे इन्होंने कहा था कि एक तो हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तो हम चाइना से लड़ रहे हैं, दूसरा हम तुर्की से लड़ रहे हैं। तो जब इन 3 से हम लड़ रहे हैं, तो चाइना ने खुल करके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है ना, हथियार दिए हैं ना, JF-17 दिया है ना।
तो क्या इन पापों का जल्दी से निपटारा हो जाएगा, इन पापों का प्रायश्चित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो भारत चीनी भाई भाई कि पार्ट 2 कैसे संभव है? आप जानते हो ये हमारा पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर है, ये भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये हमारा अक्साई चीन वाला पार्ट है। ये अक्साई चीन वही चीन क्षेत्र है जिसपे 1962 में चाइना ने कब्जा किया है। तो एक तरफ आप हमारे क्षेत्र पे कब्जा किए हुए बैठे हो, दूसरी तरफ दोबारा से भारत चीन के बीच में वही हिंदी चीनी भाई भाई, भारत चाइना मित्र, भारत चीन की यारी, ये संभव हो पाएगा क्या? तो क्या भारत की जो वर्तमान सरकारें हैं उनको भी इस जो भी समझौते आप कर रहे हो, जो भी अपनी रणनीति बना रहे हो, जो भी आप कूटनीति चला रहे हो, लिया आप हमेशा ध्यान रखना कि भारत माता का एक टुकड़ा आज भी चाइना के कब्जे में है। कोई भी समझौता करने से पहले इन जख्मों को याद कर लेना, 1962 को याद करना, अक्साई चीन को, अक्साई जो क्षेत्र है हमारा चीन, उसको याद रखना। वो कोई भी समझौता तभी आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखोगे भारत को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हो 5 परमानेंट मेंबर हैं इस समय, और अगर आपको किसी नए मेंबर को परमानेंट सीट देनी है तो 5 मेंबर्स की सहमति अनिवार्य है। अब तक ऐसा देखा है कि 5 में से 4 चाइना को छोड़ करके भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चाइना नहीं करता है। तो भारत की यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसमें बाधा कौन बन रहा है? चाइना बन रहा है ना। तो इन सारे मुद्दों को अगर हम संज्ञान में ले, सरकार जो भी फैसला करे, इन मुद्दों को, अक्साई चीन हो, गलवान हो, 62 का युद्ध हो, अक्साई चीन हो, यूएनएससी हो, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान का चाइनीज समर्थन हो, इन सारी चीजों को अगर भारत सरकार संज्ञान में लेकर के कोई प्रयास करे तो ये देशवासियों की भावनाओं का सम्मान भी होगा। आप हाल ही में देखोगे, अच्छा अभी वांग भी भारत आए, जब भारत आए यहीं से ये पाकिस्तान की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो क्या ये दोबारा से जो चाइना है दोबारा से कोई डबल गेम खेल रहा है भारत के साथ? तो भारत सरकार को इन चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे इस मुद्दे पर जो भी अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स को आगे के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।